लो बेटा सुनो, आज बेटा हमने ना रूल नंबर 4 करना था बेटे नेमिंग का। रूल नंबर 4 ऑफ नेमिंग। नेमिंग का कौन सा रूल करना है बेटे? फोर्थ रूल करना है बेटे हमने। नेमिंग का कौन सा रूल करना है बेटे? फोर्थ। इसमें बेटे ए पार्ट आता है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड बेटे। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आपको पता है बेटे एल्डिहाइड कौन से क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं बेटे? ये फंक्शनल ग्रुप। इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बेटे एल्डिहाइड्स को। क्या बोलते हैं हम एल्डिहाइड्स को बेटे? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप। अब इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल, सिंबल इसका पता है क्या होता है बेटे? सिंबल इसका CHO। ये इसका सिंबल होता है बेटे। क्या होता है इसका सिंबल बेटे? CHO। एल्डिहाइड्स का सिंबल क्या होता है बेटे? CHO बेटा जी। और आपको पता है बेटे इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? जो नाम के एंड में लगता है बेटे। अल, एल बोलते हैं अल बेटे। इसके सफिक्स को क्या बोलते हैं? अल बेटे, एल अल। सिंबल इसका CH होता है और इसका सफिक्स बेटे अल होता है, अल एल। क्या बोलते हैं इसको? एल बेटे, एल अल। अब पता है बेटे आपको इसको हम कैसे करते हैं? देखो, आपको ना ऐसे करके टीचर एक चेन बना देगा। लो, ये एक चेन बना दी। टीचर कहेगा इसका नाम करो। आप खुद बताओ, 1 2 3। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, 3। सबको पता है 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटे? प्रोपेन बोलते हैं बेटे। आप ना ई हटा देना, ई हटा देना है और उसकी जगह अल लगा देना है, अल। यानी कि इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेनल बेटा जी। क्या बन गया? प्रोपेनल। इसका नाम बन गया प्रोपेनल बेटे। क्या नाम बन गया इसका? प्रोपेनल। ध्यान रखना बेटे, हमने ई हटाकर अल लगा देना, अल। ई हटाकर क्या लगा देना? अल। इसका नाम बन गया प्रोपेनल। जैसे सपोज करो मैंने ये दिया, हाँ जी, वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। ये देखो, मैंने आपको ये दे दिया, ये दिया। अब देखो 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। आपने पहले बुटेन लिख दिया, बुटेन बेटे, बुटेन, बुटेन बेटे। अब ई हटा के क्या लगाओगे? अल। ई हटा के अल, ई हटाकर अल बेटे जी, अल। इसमें आपने कोई नंबर नहीं लगाना, बस ई हटा के अल लगा देना है। ई हटा के क्या लगा देना? अल। कोई नंबर नहीं लगाना, बस ई हटा के क्या लगा देना? अल लगा देना, अल बेटे। क्या लगा देना है? अल। जैसे सपोज करो ये दिया, लो। अब देखो 1 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? इथेन। ई हटा के अल बेटे, क्या लगा दिया? अल। ई हटा के अल बेटे, अल। क्या लगा दिया बेटे? अल। ये बात क्लियर? ये देखो, इसकी करो नेमिंग। लो जी, मैंने आपको ये दिया, जल्दी करो बेटे। एक तो इसका नाम करो, इसका नाम करो बेटे, CH3 CH2 CH2 CH2। लो बेटे, जल्दी से मुझे इनका नाम करके दो। वेरी गुड, इनका नाम करके दो तीनों का। वेरी गुड, जल्दी करो बेटे, करो बेटे, वेरी गुड। देखो बेटे, 1 2 3 4 5। बेटे 5 को क्या बोलते हैं बेटे हम? पेंटेनल बेटा जी, पेंटेनल। क्या बोलते हैं बेटे इसको? पेंटेनल। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं बेटे हम? हेक्सेनल बेटा, हेक्सेनल। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सेनल। अब यहाँ सिर्फ एक कार्बन है बेटे, इसको क्या बोलते हैं बेटे? मिथेनल। क्या बोलते हैं बेटे? मिथेनल बेटा जी। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनल। तो आपने देखा पेंटेनल, हेक्सेनल, मिथेनल बन गया बेटे। बोलो बना के नहीं बेटे जी? अब सुनो बेटे, इसके बाद अब बड़े ध्यान से देखना बेटे, इसी में अब आता है बेटे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। सुनो, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये आता है बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बेटा जी, बिल्कुल आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटे। सुन लो, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अभिराज ध्यान से सुनना बेटे, ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप बेटे। इसका ना सिंबल ये होता है, सार्थक इधर ध्यान दे बेटे। इसका सिंबल ये होता है बेटे COOH बेटा जी। और पता है इसका सफिक्स क्या होता है बेटे? इसका सफिक्स आपका ओइक एसिड। बोलो, इसका सफिक्स क्या होता है बेटे? ओइक एसिड। ये देखते ही समझ जाना, आपने ओइक एसिड लगाना है बेटे, ये देखते ही। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा, ये देखो, मैंने आपको ये दिया, दिया। अब बताओ कितने कार्बन है बेटे? 2। तो 2 कार्बन को आप क्या लिखोगे बेटे? इथेन। लिख दिया। अब फिर ई हटा दो, ई, और लगा दो ओइक एसिड। क्या लगा दो बेटे? ओइक एसिड बेटे। मान लो आपने ये दिया, लो जी, ये दिया। कितने कार्बन है बेटे? 3।
अब 3 को आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, फिर ई हटाकर क्या लगाओगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड बेटे, यानी कि ई हटाकर ओइक एसिड लगाना है, ई हटाकर ओइक एसिड लगाना है बेटा जी, ई हटाकर बेटे जी, क्या हटाकर बेटे, ई हटाकर ओइक एसिड बेटे, ओइक। जैसे मान लो मैं आपको ये देता हूँ बेटे, लो जी मैंने आपको ये दिया, ये देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, बुटेन। अब ई हटाकर क्या लगाना है, ओइक एसिड बेटे, क्या लगाना है, ओइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड बन गया बेटे, क्या बन गया बेटे, ये ब्यूटानोइक एसिड। बोलो क्लियर। जैसे ये मुझे करके दिखाओ, लो जी ये करके दिखाओ सब बच्चे मुझे, एक, लो जी दूसरा, लो, फिर मुझे ये करके दिखाओ, लो बेटे जी करो जल्दी से 3 क्वेश्चन, वेरी गुड। तो आंसर चेक करो बेटे, पहला 1 2 3 4 5। अब देखो 5 कार्बन को क्या कहोगे, पेंटेन, ई हटाकर ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या कहोगे बेटा, हेक्सेन, ई हटाकर क्या लगाओगे, ओइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। ये एक कार्बन है, इसको क्या कहोगे बेटा, मीथेन, मीथेन का ई हटा के क्या लगाओगे, मिथानोइक एसिड बेटा जी, मिथानोइक एसिड। तो ये इसके बेटे क्या है, नाम है बेटा जी। ये बात सबको क्लियर हुई, ये इसके क्या हो गए, नाम बेटे। अब आगे सुनो बेटे, आगे सुनो ध्यान से। अब बेटे इसके ऊपर मैं तुम्हें 2 मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप में से कौन ठीक करेगा बेटे। मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान से देखना। एक मिक्स क्वेश्चन, बी मैंने आपको ये दिया, लो जी, फिर मैंने आपको ये दिया बेटे जी, लो जी, फिर मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन ये दिया बेटे, CH3 CH2 CH2 COH। जल्दी बताओ मुझे इन चारों के आंसर्स, वेरी गुड। लो जी, लो बेटे, बोलो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। इसको कहोगे प्रोपेनोइक एसिड बेटे, क्या कहोगे, प्रोपेनोइक एसिड। 1 2, इसको क्या कहोगे बेटे, इथानल, नल नल। 1 2 3 4, इसको क्या कहोगे बेटे, ब्यूटानल, ब्यूटानल बेटे जी। 1 2 3 4, इसको कहोगे ब्यूटानोइक एसिड, क्या कहोगे, ब्यूटानोइक एसिड बेटे, इट इज ब्यूटानोइक एसिड। बोलो ये बात सबको क्लियर हुई बेटे। अब सुनो अगली चीज बेटे, फिर आती है बेटे अब अगली टर्म इसमें, आपकी रूल नंबर 5 बेटा जी, रूल नंबर 5। अब बेटे रूल नंबर 5 किसके लिए होता है, फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस बेटे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए। सुनो इसके लिए होता है रूल नंबर 5। एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, जिनमें ना डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, कंटेन्स डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बेटे, वो एल्कीन्स होते हैं। और एल्काइंस क्या होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें क्या होता है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बेटे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लो जी देखो, CH3CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिख रहा है सबको, बोलो सबको ये दिख रहा है। अब ईमानदारी से बताओ, डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, आगे से या पीछे से, बोलो बेटे कहाँ से पड़ेगा, डबल बॉन्ड पीछे से पास पड़ेगा, वहां से शुरू कर दो, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े वहां से शुरू कर दो। अब कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन को आप ब्यूट लिखते हो, ब्यूट बेटे ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 पे, जहाँ शुरुआत हो रही है उसकी 1 पे, वो नंबर डालो और फिर लिख दो इन, क्या लिख दो, इन। क्या करना बेटे, सुनो, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड आपको पास पड़े, ठीक है। फिर क्या करो, जितने कार्बन है उसका नाम लिख दो, लिख दिया, फिर जिस नंबर पे शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड वो लिख दो 1, और फिर इन बेटे जी। जैसे ये देखो मैंने आपको ये दिया, लो जी मैंने आपको ये दिया। अब मुझे ईमानदारी से बताना, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, आगे से या पीछे से बेटा, आगे से। 1 2 3 4 5 हो गया। अब कितने कार्बन है इसमें, बोलो बेटे, 5 है, 5। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 पे, कौन से नंबर पे, 2 पे। उसके बाद लगा दो इन बेटे, क्योंकि 2 पे शुरुआत हो रही है ना बेटे इसकी, 2 के बाद इन लगा दो। जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये दिया, लो जी मैंने आपको ये दिया,
लो जी मैंने आपको ये दिया, अब 1 2 3 4 5 6 7, अब बोलो 7 है बेटे, 7 है ये, कितने बेटे 7। अब बोलो 7 को क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 3 पे, इसको अब बेटा इस पर, लो बेटा इस पर क्वेश्चन करो सब बच्चे, लो जी इस पे क्वेश्चन करो। लो बेटा इस पर क्वेश्चन करो, पहला लो, दूसरा, लो जी तीसरा, करो बेटे जल्दी से तीनों क्वेश्चन। लो बेटे इसका नाम देखो, अब इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 इन बेटा जी, 1 2 3 4 5, इसको लिखोगे पेंट की 1 पे आना बेटे, सेकंड वाले पास देखो जहां पे शुरुआत होती है मोहिनी, जहां शुरुआत हो रही है डबल बॉन्ड की। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको क्या लिखोगे 7 को, हेप्ट टू इन बेटा जी, हेप्ट टू इन, ये बात क्लियर हुई। बोलो बेटे, अब सुनो बेटे, अब ट्रिपल बॉन्ड का भी सेम चलेगा, जहां से वो पास पड़े वो लेना है आपने। देखो मैंने ये दिया, ट्रिपल बॉन्ड का भी सेम चलेगा, बिल्कुल सेम। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखोगे ब्यूट, और 1 पर क्या लिखोगे आइन, आइन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं बेटे। जैसे अब ये देखो, मैंने तुम्हें ये दिया, लो बेटे मैंने आपको ये दिया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या लिखोगे पेंट, उसके बाद 2 पर आइन बेटे जी, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, 2 पे आएगा बेटे। लो मैंने आपको ये दिया, लो जी मैंने आपको ये दे दिया बेटे, ये दे दिया 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 पर क्या आएगा, हेक्स 3 आइन बेटे जी, आइन, बोलो हेक्स 3 आइन हो गया, बोलो हेक्स 3 आइन हो गया, क्या हो गया हेक्स 3 आइन। तो याद रखना, आपने हमेशा वहां से शुरू करना है जहां से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। अगर दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है तो कहीं से भी कर सकते हो सार्थक, अगर सेम पड़ रहा है। जैसे सार्थक देख मैं क्वेश्चन देता हूँ बेटे, ये वाला करो ट्रिपल बॉन्ड का, लो जी ये वाला क्वेश्चन करो, एक, लो जी दो, लो जी ये तीसरा, लो जी करो जल्दी से, लो चेक करो बेटे, आपका 1 2 3 4 5 6, बोलो ये हो गया बेटे 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन को क्या लिखोगे, हेक्स 2 आइन बेटा जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखोगे इसको, हेक्स 3 आइन बेटा, 3 आइन। फिर ये आ जाओ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ओक्ट, ओक्ट 4 आइन बेटा जी, ओक्ट 4 आइन, क्या लिखोगे ओक्ट 4 आइन बेटे। कितने स्टूडेंट के ये सारे करेक्ट है बेटा, कितने स्टूडेंट के सारे करेक्ट है, रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड। लो बेटे अब आती है बेटे अगली चीज इसमें, दैट इज 3 इन आएगा बेटा, 3 आइन। हाँ तो 3 आइन ही तो लिखा बेटा सेकंड में, 3 आइन लिखा बेटे, हेक्ट सॉरी हेप्ट बेटा, हेप्ट 3 आइन, सेकंड में आएगा हेप्ट 3 आइन बेटे, हेप्ट 3 आइन, सेकंड में हेप्ट 3 आइन बेटे जी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटे, अब आपकी अगली टर्म आती है होमोलोगस सीरीज बेटे। सुनो, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, प्लीज सुनना बेटे सब बच्चे ध्यान से। बेटे होमोलोगस का मतलब होता है सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन बेटा जी, सेम ओरिजिन, इनका सेम ओरिजिन है, बिल्कुल सेम। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटे, जिनका ओरिजिन क्या होता है, बिल्कुल सेम बेटे, ओरिजिन क्या होता है, बिल्कुल सेम। इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, जिस सीरीज के अंदर
बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है बेटे, बहुत सारे कंपाउंड है जिनका ओरिजिन क्या बेटे, सेम, उनका ओरिजिन क्या बेटे, बिल्कुल सेम है बेटे, हम उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज बेटे, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है बेटे, सेम, ओरिजिन क्या होता है बेटे, सेम, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज बेटे, क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ए सीरीज ऑफ, ए सीरीज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, which have same जनरल फॉर्मूला, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटे, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है बेटे, क्या अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, याद रखना, एक बहुत सारे कंपाउंड्स को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा, ठीक है बेटे, जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटे। अब जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, होमोलोगस सीरीज ऑफ, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स बेटा जी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की बेटे सीरीज बताता हूँ तुम्हें, पहली सुनो, एल्केन्स में क्या होता है, एल्केन्स में बेटे, बेटे एल्केन्स क्या होते हैं बेटे, सुनो, सबसे पहले इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो पता है क्या होता है बेटे, CnH2n प्लस टू, CnH2n प्लस टू, एन पता है क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और तुम्हें पता है बेटे, इसका ना सिर्फ तुम्हें एक मेंबर याद करना है, पहला, देख, पहला मेंबर याद कर लो CH4, इसका पहला मेंबर याद कर लो CH4। अब पता है इसके मेंबर कैसे बनाओगे आप, सुनो, एक कार्बन बढ़ाना, दो हाइड्रोजन, अगर एक कार्बन बढ़ाओगे C2H6 हो गया, एक कार्बन बढ़ाते जाओ और दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, लो तीसरा बोलो C3H8 हो गया, चौथा बोलो C4H10 हो गया, पांचवा बोलो C5H12 हो गया, बेटा बोलो, देखो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, छठा मेंबर बोलो C6H14 हो गया, सेवंथ बोलो C7H16 हो गया, फिर C8H18 हो गया बेटे, याद है बेटे, सिर्फ आपने क्या करना है, एक कार्बन और क्या बढ़ाना है बेटे, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अब पता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है इथेन, इसका नाम होता है प्रोपेन, बोलो इसका नाम क्या होता है, बुटेन, बोलो बेटे इसका नाम क्या होता है बेटे, पेंटेन, देखो एन एन, इसका नाम क्या होता है, हेक्सेन, हेक्सेन, इसका नाम क्या होता है, हेप्टेन, हेप्टेन, इसका क्या नाम है, ऑक्टेन। तुमने क्या देखा, इन सब के लास्ट में क्या रहा है, एन एन एन, क्या रहा है बेटे, एन, क्या रहा है इन सब के लास्ट में बेटे, एन, बोलो क्या रहा है सबके लास्ट में, एन। तो कहते हैं इनके नाम का जो लास्ट होता है ना वो सेम होता है, जैसे देखो मेरा नाम क्या, अतुल कोचर, गौरव सर का नाम है गौरव कोचर, जितने इस दुनिया में कोचर कोचर है बेटे, सारे मेरे भाई बहन है बेटे, बोलो है ना बेटे, कोचर 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 सारे मेरे भाई बहन है बेटे। तो एन क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में सेम नाम लगा हुआ है बेटे, ए, इसी तरीके ये सारे भी आपस में क्या बेटे, भाई बहन है बेटे जी, बोलो क्लियर, बोलो ये बात क्लियर हुई बेटे, बोलो आई बात समझ के नहीं बेटे, बोलो। अब इसके बाद बेटे ध्यान से सुनना, फिर ऐसे ही होमोलोगस सीरीज होती है बेटे किसकी, एल्कीन की, होमोलोगस सीरीज किसकी होती है बेटे, एल्कीन की। एल्कीन पता है बेटे क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, सुनो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटे, CnH2n बेटे, CnH2n, क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n बेटे, CnH2n बेटे। अब देखो इसका होमोलोगस सीरीज का बेटे जनरल फॉर्मूला CnH2n, अब ये देखो इसका सिर्फ पहला मेंबर याद रख लो, फर्स्ट मेंबर, इसको ना इथीन कहते हैं, इथीन। अब इसका दूसरा बोलो, एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, लो जी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, सिर्फ आपने क्या करना है बेटे, एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। अब इथीन हो गया,
ये प्रोपीन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, ये पेंटीन हो गया, ये आपका हेक्सीन हो गया, ये आपका हेप्टीन हो गया। अब बोलो लास्ट में इन आ रहा है, लास्ट में इन आ रहा है, इन बोलो, लास्ट में इन आ रहा है क्या नहीं, इन बोलो, लास्ट में इन आ रहा है कि नहीं, इन बेटे बोलो। तो ये सारे भी क्या हो गए बेटे, एक ही फैमिली के मेंबर हो गए बेटे।